संग ने एक आदमी को जान से मार दिया, आखिर क्यों? वो तो हमें इस एपिसोड में पता चलेगा। अब तक हमने देखा संग तबीयत से वर्कआउट करके अपनी तगड़ी बॉडी बना लेता है, जो देख के हॉस्पिटल की सभी नर्सेज उस पे मरने लगती है। तब यहाँ वो घर आके अपनी अगली जॉब ढूंढता है, जहाँ उसे एक ग्रुप के साथ डेंजन जाने का मौका मिलता है। और हम देखते यू और संग उस ग्रुप के नए लोग होते हैं और वो पूरा ग्रुप उनको अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। पर आखिर ऐसा क्यों कि वो ग्रुप वाले संग को धोखा दिए? इधर वो ग्रुप का एक साथी अपने बॉस से कहता है, आखिरकार हम बाहर क्यों आ गए? क्या हमें उन्हें वहीं नहीं मार सकते थे? इस पे हुआंग कहता है, अगर हम उन्हें वहाँ मारते तो मकड़ी जाग जाती और वो क्रिस्टल हम खो देते। और बात रही उस ई रैंक वाले की, तो वो इतना कमजोर तो है कि उस मकड़ी को ना मार पाए, और यू भी तो कमजोर है, तो बिना कॉम्बैट ट्रेनिंग के उन दोनों के लिए इम्पॉसिबल है उस मकड़ी को मारना। और उसके बाद जब वो मकड़ी सो जाएगी तब हम जाके क्रिस्टल हथिया लेंगे। ये लोग इतने लालची कि उन दोनों को ये लोग इसलिए मार रहे थे ताकि वो क्रिस्टल हथिया सके। वो तो वक्त ही बताएगा कि वो क्रिस्टल को कौन हथियाता है। यार ये लोग इतने बेवकूफ है ना, पता है क्यों? देखो, ये लोग ने पहले प्लान किया कि संग और यू को अंदर ही वो मकड़ी मार देगी, फिर जब मकड़ी सो जाएगी तो ये सभी वो क्रिस्टल ले लेंगे। और इनका दूसरा प्लान ये, अगर इन्हें क्रिस्टल नहीं मिलेगा तो ये लोग यू को मार देंगे, क्योंकि उसकी तलवार और उसका सूट बहुत ही महंगा है। ये लोग पहले भी तो यू को मार ही सकते थे, इतना रिस्क क्यों लेने का? इधर यू संग को आगे बढ़ता हुआ देख के कहता है, संग भाई तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम एक ई रैंक वाले हंटर हो और जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना वो सी रैंक वाला है, तो थोड़ा औकात में रहो। संग को भी यू की बात समझ आती है। भले से संग अभी ताकतवर तो हो गया, लेकिन जो सामने खड़ा है वो सी रैंक वाला मॉन्स्टर है। ये अलग बात है कि वो स्नेक इस मकड़ी से ज्यादा ताकतवर था, पर देखते हैं संग इसे कैसे हराएगा। संग जिस तरह उस मकड़ी को देख रहा होता है ना, यहाँ तो एक चीज कंफर्म है कि संग का कॉन्फिडेंस उस मकड़ी को हराने में बहुत मदद करने वाला है। और फिर संग उसके ऊपर हमला करता है। आखिर हम है तो हंटर्स और हमारा यही काम है, शिकार करना। इधर प्रेसिडेंट गो अपनी मीटिंग से वापस आ रहे होते, जहां वो उनसे उनका हालचाल पूछता है, जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ही बोरिंग कन्वर्सेशन लगी, लेकिन तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ। चीचा हमारे मीटिंग करके आए हैं और बोर हो रहे, जिसपे वो भाई उनसे एक फाइटिंग के लिए पूछते और चीचा भी हमारे मान लेते। चलो इतने सारे फालतू चीजों के बाद किसी के ऊपर तो अपना गुस्सा निकालो। और फिर चीचा वो को तबीयत से धोते है। इधर संग उस मकड़ी से लड़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसकी स्किन जैसे पत्थर है, जैसे उस सांप की थी। यहाँ संग को ये समझ आ जाता है अगर वो एक भी गलती करेगा तो मारा जाएगा, और वो फिर से मकड़ी से लड़ना शुरू करता है। ये देख के यू की हालत भी खराब होने लगती है। भाई ये तो ई रैंक वाला बंदा तो हो ही नहीं सकता, आखिर ये बंदा है कौन? कहीं ये फॉल्स रैंकिंग तो नहीं? मैंने बहुत बार सुना है फॉल्स रैंकिंग वो होती है जो स्पेशल रैंक वाले पर अपने आप को एक लोअर रैंक में बताते हैं। लेकिन यू की इस बात से भी फट रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि संग इन मॉन्स्टर को मारता है, पर साथ ही साथ वो अपने मजे के लिए आम इंसानों को भी मार देता है। मतलब संग एक मर्डरर भी है, वो तो हमें आगे पता चलेगा। यू फिर मन में कहता है, आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे मेरे डैडी के पास जाना है। इधर संग सोच रहा होता है, मैं इसे बाहर से नहीं मार सकता हूँ क्योंकि इसकी चमड़ी बहुत सख्त है, और अगर ऐसा चलता रहा तो मैं और ज्यादा थक जाऊंगा और मेरी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो मैं अब अपने ड्रैगन की पावर से इसे जल्द से जल्द हराऊंगा। संग अपने ड्रैगन से हमला करता उससे पहले वो स्पाइडर उसके ऊपर एसिड फेंकती है, पर संग अपने आप को किसी तरह बचा लेता है और सोचता है इसके पास ऐसी भी ट्रिक है और अब तो मुझे इससे लड़ने में बहुत मुश्किल होती जा रही है, और अगर ये ज्यादा देर तक चला तो मैं टिक नहीं पाऊंगा, मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा। और फिर संग अपनी न्यू स्किल को यूज करता है, जिससे उसकी रफ्तार बिजली के माफिक हो जाती है और हम देखते हैं वो अपनी फुल स्पीड से स्पाइडर के सिर पे वार करता है, पर उस स्पाइडर के सर बहुत सख्त होता है। तब संग पीछे हट के सोचता है, अगर एक बार ना सही तो मैं इस पे बार बार हमला करूंगा, और संग बिना रुके उसके ऊपर हमला करने लगता है। जो देख यू सोचता है, ये तो सच में बहुत तेज है, लेकिन इसका स्टैमिना इसका कब तक साथ देगा। इधर संग अपनी फुल स्पीड से उस स्पाइडर की ओर बढ़ता है, लेकिन वो पूरी तरह से थक जाता है और थकने की वजह से वो स्पाइडर संग को दूर फेंकता है, और जैसे ही वो मकड़ी संग को मारने वाली होती, संग अपनी फुल रिकवरी करके वहाँ से बच जाता है और उसकी आंखों पे हमला कर देता है। लेकिन संग हार नहीं मानता, वो बिना रुके उस मकड़ी की आंखों पे हमला करते रहता है और फिर अपने डैगर की स्पेशल टेक्निक से उसे पैरालाइज करना शुरू करता है, जिससे कि वो स्पाइडर मर जाता है। मानना पड़ेगा संग भाई, अकेले उस मॉन्स्टर को मार दिया, पर एक मिनट, वो लोग जब अंदर आएंगे और देखेंगे कि ये दोनों तो जिंदा है, तब क्या होगा? इधर यू भी ये देख के चौंक जाता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि एक ई क्लास वाले ने इसे अकेले ही हरा दिया। और संग वो स्पाइडर से क्रिस्टल निकालता है, जो देख यू डरा डरा, बॉस क्या मैं आपका सामान उठा लूं या फिर आपको मैं पानी पिला दूं? अब बेचारे की इतनी फटी है कि वो क्या ही करे। इसके बाद डॉनसुक का ग्रुप वापस आ जाता है और उनका एक साथी कहता है, बॉस लगता है ये मकड़ी बहुत ज्यादा कमजोर थी और शायद इसका आर्मर की वजह से ये लोग इतनी जल्दी से हरा दिए, और इसका हथियार अब हमारे पास होना चाहिए, क्या कहते हो बॉस? डॉनसुक कहता है, तुम्हारा आर्मर हमें पसंद आया, वैसे तुम्हारे फादर का नाम योमुम गन है ना, जो कि एक कंस्ट्रक्शन के हेड है,
तो फिर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, उस ई रैंक वाले को मार दो, बदले में तुम्हें नहीं मारेंगे। मतलब अब तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि हम 6 मेंबर क्यों होते हैं, और जब सही वक्त आता है तो हम अपने 2 नंबर वालों को वहीं छोड़ देते हैं और सारी लूट को हम अपने पास ही रखते हैं। तो चलो अब टाइम वेस्ट करना बंद करो और उसे खत्म करो। डॉनसुक यहाँ थोड़ा सा डरा हुआ है क्योंकि उसकी नजर में वो मकड़ी को यू ने मारा है, यानी उस खतरनाक आर्मर ने। तो डॉनसुक जानबूझ के यू को ये कहता है कि संग को अगर तुम नहीं मारोगे तो हम सब मिलके तुम दोनों को मार देंगे। वैसे तो तुम्हें पता ही है इस डेंजन में जो कुछ होता है वो बाहर वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, तो सोच लो यू। लेकिन यू संग को प्रोटेक्ट करने लगता है, जो देख डॉनसुक कहता है तो तुम इसके साइड हो, तो चलो अब इनका भी खेल खत्म करे। तभी हम देखते कि संग के सामने एक नया चैलेंज आ जाता है और वो होता है 6 लोगों का मर्डर करना। तभी उनका एक साथी संग पे हमला करता है और संग दूर जाके गिरता है। इधर संग सोच रहा होता है, आखिरकार मैं कैसे भूल गया कि मैं एक ऐसी दुनिया में रहता हूँ जहाँ पे वही लोग सरवाइव कर सकते हैं जो कि उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। और वैसे भी मुझे तो अब धोखा खाने की आदत सी हो गई है, और आखिरकार ये सिस्टम भी तो मुझे उन लोगों को मारने के लिए कह रहा है। तो क्या मुझे अपने आप को जीने के लिए उन्हें मारना होगा? हाँ, मुझे इन सभी को मारना होगा। तभी उनका एक साथी संग के करीब आके कहता है, लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ क्या चल रहा है, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। इतने में संग एक ही बार में उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है, जो देख सभी लोग की फट जाती है। मतलब क्या समझ जाओ। और डॉनसुक सोचने लगता है, ये कैसे हो गया? मैं मानता हूँ मेरे साथी ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये उसे एक ही बार में कैसे मार दिया? संग मन में सोच रहा होता है, मैंने मेरी जिंदगी में वो काम किया है जो कभी नहीं किया, एक मर्डर जो मुझे ये सिस्टम करने को बोल रहा है, और अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरा दिल अपने आप बंद हो जाएगा। तो आ जाओ सभी, मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या होता है शिकार करना। तभी 2 लोग और संग पे हमला करते हैं, पर संग अपनी स्पीड से उन दोनों को भी मार देता है और अचानक एक आदमी के सामने आके उसे भी मार देता है। तभी कुआन हमला करता है, लेकिन संग कुआन के हमले से बचता हुआ संग उसे भी मार देता है, और इस तरह संग 5 लोगों को मार देता है। डॉनसुक डरा डरा कह रहा होता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इसने मेरे 5 साथी को आसानी से मार दिया। इसका मतलब ये कोई लो रैंक वाला हंटर नहीं है, यानी इसने उस मकड़ी को भी हरा दिया था। पर मैं किसी ऐरे गहरे से नहीं हारने वाला। और फिर वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है और संग पे हमला करता है, लेकिन संग उसे रोकता हुआ कहता है, चाहे तुम कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। मैं ये पूरे टाइम अपने लेवल को बढ़ाते जा रहा था, आखिर इसने मुझे नीचे कैसे पटक दिया? मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की, तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम देखना यहाँ से बच नहीं पाओगे। अच्छा, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने क्या कहा था? इस डेंजन में जो कुछ भी होता है उसके बारे में बाहर किसी को नहीं पता चलता। तुम पागल हो गए हो, तुम्हें नहीं पता मेरा भाई कौन है? इतने में संग उसके सर को अलग कर देता है और फिर उसका टास्क भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये सब खत्म होने के बाद एक ऑफिसर संग से कहती है, मतलब तुम्हारे हिसाब से सभी सी रैंक हंटर मर चुके हैं और सिर्फ तुम दोनों बचे हो, यानी यू, तुम्ही ने उस मॉन्स्टर को भी हराया होगा और इसे भी तुम्ही ने बचाया होगा। जिसपे यू कहता है, हाँ मैंने ही ऐसा किया है। और संग को टास्क कंप्लीट करने का रिवार्ड भी मिलता है और उसे एक नई स्किल मिलती है और वो है मर्डरर इंटेंडेंट स्किल। आसान भाषा में कहूँ तो संग अपने एनिमी के एक ऐसा डर पैदा कर सकता है जिससे उसकी कोई भी एबिलिटी 50% कम हो जाए। यार आज का एपिसोड बहुत तगड़ा था, मतलब संग भाई मर्डरर बन गए, लेकिन यार जब वो उसका गला काटा वो सीन तुम लोग को देखना चाहिए था। तुम लोग सोचो, मॉन्स्टर को मारना तो ठीक था, अब इंसानों को भी। आगे देखो संग किस किस को मारता है। तो मिलते दोस्तों एपिसोड 7 में।